श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 सितंबर से गणेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन सभी लोग अपने घर में गणेश जी को स्थापित भी करने वाले हैं। बट दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि गणेश जी को स्थापित करने से पहले हमें कुछ नियमों का, कुछ विशेष कार्यों को जो है अपने घर पर करना होता है, जिससे कि भगवान गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर बहुत बड़ी होकर आए और जब वो हमारे घर में प्रवेश करें तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। तो उसके लिए दोस्तों, आपको कुछ विशेष कार्य गणेश जी को स्थापित करने से पहले करने चाहिए, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इन नियमों का पालन करने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा, समझना होगा और आपको ये भी मतलब समझना होगा कि कौन से वो विशेष नियम है या कार्य हैं जो कि आप लोगों को गणेश जी के स्थापना से पहले करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन से वो विशेष कार्य हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब आप गणेशोत्सव के दिन गणेश जी की प्रतिमा लेने के लिए आप बाज़ार जाएंगे या जहाँ से भी आप गणेश जी को लेकर आएंगे अपने घर के लिए, तो उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दो विशेष कार्य करने हैं। तो वो कौन से कार्य हैं वो आप लोग सुनिए। देखिए, जिनके खुद के घर हैं उनके खुद के घर में एक मेन गेट होगा, एक बड़ा गेट होगा। तो उस मेन गेट के दोनों ही साइड आपको क्या करना है, दो स्वस्तिक बनाने हैं। दो स्वस्तिक कहने का मतलब है कि एक दाएं साइड स्वस्तिक, एक बाएं साइड स्वस्तिक। किस चीज़ के बनाने हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो जिनका खुद का घर है भाई, वो अपने मेन गेट पर क्या करना है, उन्हें एक तो हल्दी का स्वस्तिक बनाना है और एक कुमकुम का स्वस्तिक बनाना है। किसका? एक साइड हल्दी का स्वस्तिक बनाओगे और एक साइड कुमकुम का स्वस्तिक बनाओगे, है ना। दो स्वस्तिक इस तरीके से आपको बनाने हैं। अब दोस्तों, ये तो बात हुई उनके घर की जिनके पास खुद के घर हैं। अब जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, उनको क्या करना है। तो देखिए, आपके घर की जो मेन बिल्डिंग की जो मुख्य द्वार होगा ना, आपका जहाँ तक किराए का घर है या आपके जहाँ तक मल्टीज़ में मकान है, मल्टीज़ का जो मेन गेट होगा या आपके किराए के घर का जो मेन गेट होगा, उस दीवार के बाहर की साइड आपको ये दो स्वस्तिक बनाने हैं। ठीक है, एक तो मतलब हल्दी का स्वस्तिक बनाओगे और एक कुमकुम का स्वस्तिक बनाओगे, है ना। तो ये दो स्वस्तिक ज़रूर बनाना है जब भी आप अपने घर में गणेश जी को लेने के लिए जा रहे हो, उससे पहले, है ना। मतलब गणेश जी को अंदर लाने के बाद ये स्वस्तिक नहीं बनाना है। जिस दिन आप गणेश जी को लेने जाओ उससे पहले ये दो स्वस्तिक अपने घर में ज़रूर बनाकर जाओ। ये भगवान शिव जी की जो है इस तरीके से रिद्धि सिद्धि जो है उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई होती है ना, और ये आपके घर में सुख समृद्धि भी जो है हमेशा लाती रहती हैं। तो दो स्वस्तिक बनाना बिल्कुल मत भूलना अपने घर के मुख्य द्वार पर। मल्टीज़ और किराए के घर के लिए भी बता दिया था, दो स्वस्तिक आपको बनाने ही बनाने हैं, हल्दी और कुमकुम के, है ना। उसके बाद में दोस्तों, आप गणेश जी को लेने चले गए, है ना। गणेश जी को जब आप लोग लेने जाओगे तो उस समय पर भी आपको एक बहुत ही बड़ी और विशेष चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। जब आप गणेश जी को लेने जाओ तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको खड़े हुए गणेश जी नहीं लेकर आना है। ऐसे गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना है जो गणेश जी स्थान पर या आसन पर बैठे हुए हों, या जो उनका स्थान होगा वो वहाँ पर बैठे हुए हों, है ना। क्योंकि जब भगवान गणेश जी खड़े होते हैं तो वो संहार करने के लिए एक तरीके से खड़े होते हैं और गुस्से में थोड़े होते हैं। तो इसीलिए आपको मूर्ति ऐसी लेकर आनी है जिसमें गणेश जी बैठे हुए हों, ना कि खड़े हुए हों, है ना। तो खड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति नहीं लेकर आना है, ऐसी मूर्ति लेकर आना है जिसमें गणेश जी अपनी मतलब बैठे हुए स्थान पर जो है बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ऐसी गणेश जी की मूर्ति आपको देखनी है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो अगली आपको बात ध्यान में रखनी है गणेश जी की प्रतिमा लेते समय, वो ये है कि गणेश जी की सूंड, है ना। अब आप लोग क्या करोगे कि गणेश जी की सूंड पर ध्यान नहीं दोगे। आप ठीक है बैठे हुए गणेश जी लेकर आओगे, पर आपको गणेश जी की सूंड पर भी ध्यान देना है। देखो, दो तरीके की सूंड होगी, एक तो मतलब दाएं साइड गणेश जी की सूंड होगी और एक बाएं साइड गणेश जी की सूंड होगी। ये अलग अलग मूर्तियाँ होती है, किसी में दाएं साइड गणेश जी की सूंड होती है, किसी में बाएं साइड गणेश जी की सूंड होती है ना। तो अब आपको अपने घर में स्थापित करने के लिए कौन से गणेश जी की मतलब मूर्ति लानी है, किस साइड सूंड वाली लानी है। तो देखिए, आप जब अपने घर में गणेश जी को स्थापित कर रहे हो तो उसके लिए आपको बाएं तरफ जो गणेश जी की सूंड हो वो लेकर आनी है। आपके बाएं तरफ नहीं, गणेश जी के बाएं तरफ, है ना। मतलब आपका उस समय उल्टा पड़ जाएगा। आप गणेश जी की तरफ मतलब तरफ से ही सामने खड़े होकर देखिए कि जिस तरीके से आपका सीधा हाथ उसी तरीके से गणेश जी का सीधा हाथ, जिस तरीके से आपका उल्टा हाथ उसी तरीके से गणेश जी का भी उल्टा हाथ, है ना। तो इस उल्टे हाथ की तरफ जो सूंड हो वो वाले गणेश जी आपको लेकर आने हैं। मतलब बाएं तरफ की जो सूंड होगी, बाएं हाथ की जो सूंड होगी, वो वाले गणेश जी आपको अपने घर में स्थापित करने के लिए लेकर आने हैं। दाएं वाली जो सूंड होगी ना, वो वाले गणेश जी नहीं लाने। अब हम आपको बताते हैं क्यों नहीं लाने। देखिए, जो मतलब बाएं हाथ वाली जो सूंड होगी ना, वो आप लोग गणेश जी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, पर जो दाएं हाथ वाली सूंड होगी ना, ये वाले गणेश जी किसी भी दुकान, व्यापार, बिजनेस वाली जगह पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर में स्थापित कर रहे हो तो बाएं सूंड वाले गणेश जी आपको लेकर आने हैं, इस बात का अच्छे से ध्यान रख लेना और वहाँ पर चेक करके लाना, बाएं सूंड वाले गणेश जी लेकर आना है। ठीक है, और अगर अपने बिजनेस वाले, व्यापार वाली दुकान वाली जगह पर कर रहे हो तो फिर दाएं वाले गणेश जी की सूंड की मतलब मूर्ति लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी और समझ भी आ गई होगी, है ना।
उसके बाद में दोस्तों हम आपको ये बात भी बताते हैं कि जब आप लोग गणेश जी की मतलब दाएं सूंड वाली मतलब जो मूर्ति लेकर आते हो अपने घर में स्थापित करने के लिए, तो उससे गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो वाले गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, बल्कि और जो मतलब दाएं सूंड वाले गणेश जी होते हैं वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। बाएं सूंड वाले गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और दाएं सूंड वाले गणेश जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करना क्या है कि आप अपने घर में गणेश जी को ले आए, है ना। आपने सभी जो हमने आपको नियम बताए वो आपने सबको फॉलो करके आप गणेश जी को अच्छे से चुनकर अच्छे सुंदर गणेश जी आप अपने घर में लेकर आ गए, है ना। घर में लाने के बाद दोस्तों अब एक और बात बहुत ही विशेष रूप से आपको यहाँ पर सुननी है कि गणेश जी को आप जहाँ पर स्थापित करने वाले हैं, कहाँ पर, आप जहाँ पर भी गणेश जी को स्थापित करने वाले हैं ना, उस स्थान पर भी आपको एक बहुत ही बड़ा और विशेष कार्य करना है। ये कार्य आपको गणेश जी की स्थापना से पहले करना है, ठीक है। आप गणेश जी की स्थापना में आम का मतलब आम के पत्ते, केले के पत्ते जो मतलब विराजित करना चाहें, कलश रखना चाहें, वो तो आपको रखना ही रखना है। पर उससे पहले जिस तरीके से आपने अपने मुख्य द्वार पर 2 स्वस्तिक बनाए थे, एक हल्दी और एक कुंकू का, उसी तरीके से आप जहाँ पर गणेश जी विराजित करने वाले हैं उसके पीछे की जो दीवार होगी ना, उस दीवार पर आपको 2 बिंदियाँ लगानी है। एक तो हल्दी की बिंदी लगानी है और दूसरी कुंकू की बिंदी लगानी है। अब इसका कारण क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो जब आप लोग गणेश जी वाले स्थान पर विराजित करने वाले स्थान की पीछे वाली दीवार पर एक हल्दी की बिंदी और एक कुंकू की बिंदी लगाओगे तो ये जो है रिद्धि सिद्धि जी का प्रतीक होते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर गणेश जी को तो विराजित करोगे, पर जब आप लोग गणेश जी को मतलब विसर्जित करने के लिए लेकर जाओगे तो उस स्थान पर जो है रिद्धि सिद्धि जो है आपके घर में ही रहना चाहिए। अगर आप लोग ये बिंदियाँ नहीं लगाओगे तो रिद्धि सिद्धि भी जो है गणेश जी के साथ में चली जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है गणेश जी की स्थापना से पहले आप लोग जो है 2 बिंदियाँ ज़रूर लगाओ, एक हल्दी की बिंदी और एक कुंकू की बिंदी उस स्थान पर जहाँ पर आप गणेश जी को विराजित या स्थापना करने वाले हो, उस दीवार के मतलब वहाँ पर उस दीवार के ऊपर, है ना। 2 बिंदियाँ लगाकर फिर उसके बाद आप लोग गणेश जी को यहाँ पर विराजित करो, है ना। गणेश जी को विराजित करने के लिए अच्छा बढ़िया पाटा लेना, उसके ऊपर एक पीला कपड़ा या अच्छा सा कोई भी रंग का कपड़ा यहाँ पर आप लोग ले सकते हो, लाल या पीला ही लेना विशेष रूप से। तो ये कपड़ा बिछाकर आप चाहें तो आम के पत्ते या केले का पत्ता होता है उसके ऊपर भी विराजित कर सकते हो भगवान गणेश जी को। ऐसे खाली स्थापित मत करना, ठीक है। केले का पत्ता ले आना या आम का पत्ता ले आना, उसके ऊपर आप लोग भगवान गणेश जी को विराजित यहाँ पर करना। और ध्यान से यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि गणेश जी की मूर्ति अच्छे से देख कर लाइएगा, है ना, वो कहीं से खंडित ना हो। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले नियम के बारे में। जब आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे तो आप उनको दूर्वा भी ज़रूर समर्पित करेंगे। तो आपको दूर्वा किस साइड और किस जगह समर्पित करनी चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको दूर्वा से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय भी बताएंगे जो कि आपके घर में धन संपदा को बढ़ाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दें तो जो आप दूर्वा चढ़ाएंगे ना, वो गणेश जी के उस साइड चढ़ाएंगे जो गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ होगा, है ना। आपकी मूर्ति में जो गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ होगा ना, उस टूटे हुए दांत के पास में ही या उस साइड आप लोगों को वह दूर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित करनी है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं उस विशेष उपाय की जो कि भगवान गणेश जी से जुड़ा हुआ है, दूर्वा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग अपने घर में जो आपने गणेश जी की मूर्ति स्थापित करी है, गणेश जी स्थापित वाले दिनों में ही अगर आप लोग गणेश जी पर चढ़ी हुई दूर्वा को मतलब उठाकर कुछ समय चढ़े रहने देने के बाद उस दूर्वा को उठाकर अपने घर की दहलीज पे छुआ कर अगर इसी दूर्वा को आप अपने घर की तिजोरी में या अलमारी में रखते हैं तो ये आपकी उस स्थान पर आपके धन को बढ़ाती है, ठीक है। इसमें रिद्धि सिद्धि का जो है आशीर्वाद आ जाता है। इस वजह से जो है आप लोग इस दूर्वा को इस प्रकार से रख सकते हैं। ये उपाय की तरह आप लोग इस उपाय को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ विशेष बातें थी जो कि गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई या आप लोग कह लो गणेश उत्सव से जुड़ी हुई थी, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी, प्रियजनों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आराम से देखने को मिल जाएगी। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।